नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। 23 जनवरी यानी पराक्रम दिवस। 1897 में एक ऐसे युग पुरुष का जन्म हुआ था जिसने बलिदानों की सभी मिसालों को बौना कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जिसने अकेले ही विश्व के सबसे महानतम देश की दिशा बदल दी। उनके 125वें अवतरण दिवस पर संपूर्ण विश्व उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इटारसी में सिटी बस स्टैंड पार्क में भारतीय बांग्ला स्वाभिमान संघ ने इस महान सेनानी के अवतरण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके अद्वितीय जीवन वृत्तांत को समर्पण किया। भारतीय बांग्ला स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीपक विश्वास कार्यक्रम का संचालन करते हुए उनके निजी जीवन के उन पहलुओं से अवगत कराया जिनकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएसएस के प्रांतीय प्रचारक डॉक्टर राजकुमार जैन ने अपने उद्बोधन में उनके आदर्शों को व्यक्तिगत जीवन में उतारने की सलाह दी। बीजेपी वरिष्ठ नेता जगदीश मालवीय ने अपने विचारों को भी नागरिकों के सामने रखा। कार्यक्रम में शहर के अन्य विशिष्ट नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें दीपक आठोत्रा, राजकुमार यादव, आकाश यादव, पार्थो राय, एसके बरई, मुकेश बरई, डॉक्टर अनुकूल चंद्र राय, डॉक्टर विकास विश्वास, दीपक साहा, अतुल डे, सुदीप्तो चक्रवर्ती, राजू विश्वास, अगस्त मणि प्रजापति, देवाशीष घोष, देवाशीष राय, इंद्रजीत मालदार, मुकेश पाल, यश साहा, बेदू सरकार, अनिल गिलानी, दीक्षित जी, आरएसएस, अमन रावत, सुनील तिवारी, बसंत पाराशर, चंदन पाराशर, जगदीश जुलानिया और अन्य आरएसएस कार्यकर्ताओं ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज 23 जनवरी 1897 में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने वह अपने परिवार के 14 सदस्यों में से 9वें स्थान पर थे। वह बालकाल से ही इतने बुद्धिमान और वो थे कि उस समय उन्होंने सीए की परीक्षा पूरे देश में चौथे नंबर पर प्राप्त करी थी और विदेश में गए थे, पर उनका वहां मन नहीं लगा क्योंकि उनके मन में तो हिंदू जागरण का बचपन से ही था कि हमें हमारे देश में हिंदू जागरण का करना है। उन्होंने यहाँ आकर कांग्रेस के ज्वाइन करी, पर 1921 से 1940 तक वह कांग्रेस में रहे, पर उनकी कभी कांग्रेस में इसलिए नहीं बटी कि वह हिंदू विचारधारा के थे और कांग्रेस नहीं चाहती थी। इसलिए उनकी भगत सिंह जी को लेकर कांग्रेस में अनबन बनी रहती थी कि वो चाहते थे भगत सिंह जेल में है उनको छुड़ाओ, पर उनकी नहीं बनी। उस समय सिद्धिरमैया जी, भुट्टा सिद्धिरमैया जी के उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनको 1533 वोट मिले थे और उनके दूसरे जो खड़े हुए थे उनको 1300 वोट मिले थे। उनकी ताकत और शक्ति इसी बात से लगाई जा सकती है कि वो कितने घोर हिंदूवादी थे, पर और अपने जीवन काल में वो 11 बार जेल गए। और विचार करना, मनन करना, चिंतन करना और फिर कुछ काम करना, सिर्फ जयंती मना लेना इतना ही पर्याप्त नहीं है। मैं 2-3 बार से यहाँ आया हूँ और यदि मैं ये पूछूं आप लोगों से कि साल भर में हमने व्यक्तिगत रूप से, अपने परिवार के रूप में, अपने समाज, अपने मोहल्ले के रूप में कोई सामाजिक कार्य देश के लिए किया है क्या? अगर मैं यहाँ बोलने की कहा जाए कहूँ तो कितने लोग ऐसे जो हाथ उठा सकते हैं? यानी व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, संगठन के समाज के रूप में, संगठन के रूप से कोई ना कोई एक काम देश के लिए, समाज परिवर्तन के लिए करता हूँ। ऐसे लोग कितना हाथ उठाएं तो करते हैं।